नमस्कार, शुरुआत करते हैं सुपर 50 की। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गद्दी बचेगी या जाएगी, इसका फैसला आज हो सकता है। वसुंधरा आज नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आ रही हैं, जहां वो पार्टी आला कमान से मिलेंगी और ललित मोदी कांड पर अपना रुख साफ करेंगी। इससे पहले ललित मोदी की मदद मामले में राजस्थान के सीएम की ओर से पहली बार गुरुवार को सफाई आई। उनकी ओर से राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजे कभी ब्रिटिश अदालत में पेश नहीं हुई। माना जा रहा है कि आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी वसुंधरा के साथ खड़ी है। पार्टी का तर्क है कि वसुंधरा के खिलाफ किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप नहीं है। यही नहीं, पार्टी ये भी मानती है कि सारी गलती यूपीए सरकार के दौरान की गई। ललित मोदी की मदद में फंसी वसुंधरा राजे को लेकर शुक्रवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच लगभग 2 घंटे लंबी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ऐसा लगता है कि वसुंधरा की कुर्सी नहीं जाएगी और बीजेपी वसुंधरा के बचाव में अपने स्टैंड पर कायम रहेगी, अपने सभी नेताओं का बचाव करना जारी रखेगी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने लंदन में गांधी परिवार से भी मुलाकात की थी। ललित मोदी ने कहा कि उसके गांधी परिवार से भी करीबी संबंध हैं। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने लंदन में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से अलग अलग मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मुलाकात पिछले साल या उससे पहले की है, जब गांधी परिवार सत्ता में था। विदेश में बैठे ललित मोदी के गांधी परिवार से करीबी नए खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। वहीं कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला सफाई देने सामने आए और कहा कि ललित मोदी का ट्वीट बचकाना है। कांग्रेस का कहना है कि रेस्तरां में अचानक किसी का मिलना कोई अपराध नहीं, लेकिन बीजेपी ने ललित मोदी के इस खुलासे के बाद सीधे सोनिया गांधी से जवाब मांगा। IBN7 के हाथ लगे दस्तावेजों ने मुख्यमंत्री के उस दावे पर सवाल खड़े किए जिसमें फडणवीस ने कहा था कि पंकजा बेगुनाह हैं और उन्होंने सभी ठेके नियम के तहत दिए थे। आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पंकजा ने बिना टेंडरिंग के 206 करोड़ रुपए का ठेका इस साल फरवरी में दिया था, जबकि खुद सरकार ने नवंबर 2014 में आदेश निकालकर कहा था कि 3 लाख से ज्यादा की खरीदारी के लिए टेंडरिंग करना अनिवार्य है। वहीं इस घोटाले के आंच अब कांग्रेस तक भी पहुंच गई है। पंकजा मुंडे के चिक्की बनाने का ठेका एक कांग्रेस नेता को देने की जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र में 5 बार विधायक और पिछली बार शिवसेना भाजपा सरकार में मंत्री रहे राज पुरोहित एक स्टिंग ऑपरेशन में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना कर फंस गए। दरअसल पुरोहित से जुड़ी एक सीडी सामने आई जिसमें वो बीजेपी के आला नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस सीडी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे पाटिल ने नोटिस भेजकर राज पुरोहित से जवाब मांगा। सूत्रों का कहना है कि स्टिंग की सीडी सही पाई गई तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुरोहित मुंबई से मारवाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि विधायक माने जाते हैं। कथित सीडी में मुंबई के दूसरे मारवाड़ी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा पर भी आरोप लगाते हुए पुरोहित ने कहा है कि पैसे खर्च कर उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया गया था। स्टिंग में पुरोहित ने राज ठाकरे को बोगस और जातिवादी नेता करार दिया। इसके बाद राज ठाकरे के समर्थकों ने पुरोहित के कार्यालय में तोड़फोड़ की और उनकी तस्वीर पर कालिख पोती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने इस स्टिंग का खुलासा होने के बाद कहा कि वो पुरोहित को बुलाकर उनका पक्ष सुनेंगे। उसके बाद पार्टी नेतृत्व के बारे में बातचीत करेगी। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई अब कोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों का कहना है कि एसीबी के मुखिया पद से ज्वाइंट सीपी मुकेश मीणा को हटाने को लिए दिल्ली सरकार हाईकोर्ट से गुहार लगाएगी। दिल्ली सरकार ने पहले ही 21 मई की केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दे रखी है। अब सरकार हाईकोर्ट में इसी अर्जी के साथ एक और अर्जी लगाएगी। इस अर्जी में कोर्ट से अपील की जाएगी कि जब तक केंद्र की अधिसूचना पर फैसला नहीं आ जाता तब तक मीणा को एसीबी से अलग रखा जाए। एसीबी के मसले पर केजरीवाल सरकार दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई है, जिसमें कहा गया है कि एसएस यादव की जब पहले से ही एसीबी प्रमुख पद पर थे तो मुकेश मीणा की दोबारा उस पर नियुक्ति क्यों की गई। मीणा की नियुक्ति को गलत बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई। इस प्रस्ताव पर विधायकों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीणा पर पर्दा घोटाला और हवाला कांड में शामिल होने का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी। उधर मीणा ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि उनकी जानकारी के बिना कोई केस दर्ज नहीं होगा। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 500 होमगार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। पिछले 2 दिन में 6 अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है। ऐसा ही है एक घटना। 4 पुलिस वालों के सामने कस्टडी में आए मरीज ने भगवान महावीर अस्पताल में डॉक्टर को पीट डाला था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एलजी और पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखकर और दिल्ली के सभी अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। दिल्ली सरकार डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ स्पेशल कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराना चाहती है ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण शुल्क के नाम पर मालवाहकों से टैक्स लिए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार के मालवाहक वाहनों ने वसूले जाने वाला नया एंट्री शुल्क वापस नहीं लिया तो ट्रांसपोर्टर दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर यहां तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर और रैली स्थल का जायजा लिया। आज देश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इन 6 सीटों में तमिलनाडु का राधाकृष्ण नगर प्रमुख है, जहां से जयललिता चुनावी मैदान में है। यहां उन्हें सीपीआई के उम्मीदवार से चुनौती मिलेगी। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 30 जून को कराई जाएगी। चुनाव में 2,50,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एआईएडीएमके की महासचिव जयललिता और भाकपा के सी महेंद्रन 2 मुख्य उम्मीदवार हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे को धमकी भरा खत मिला है, जिसके बाद पुलिस ने अन्ना हजारे की सुरक्षा बढ़ा दी है। अहमदनगर के एसपी सौरभ त्रिपाठी ने शुक्रवार को अन्ना हजारे से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा की समीक्षा की। अन्ना के सहयोगियों के मुताबिक हजारे को गुरुवार को एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्हें भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने पर चेताया गया। अब पुलिस ने यादव बाबा मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अन्ना इसी मंदिर में रहते हैं। 22 दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश से लखनऊ के दोनों ऐतिहासिक इमाम बाड़ों के ताले शुक्रवार देर रात खुल गए। ताला खुलवाने के लिए प्रशासन के आला अफसर पहुंचे थे। मौलाना कल्बे जवाद से बातचीत के बाद ताले खोले गए। ताला खुलने के बाद मौलाना और उनके सैकड़ों समर्थक मातम करते हुए इमाम बाड़े के अंदर चले गए। कल्बे जवाद की 3 प्रमुख मांगें मान ली गई हैं। इसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट की निगरानी के लिए कमेटी बनेगी, जिसमें शिया सदस्यों को शामिल किया जाएगा। शियों को धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का अधिकार होगा और सामने की सड़क पर अपने धार्मिक और पोस्टर कार्यक्रम तक लगाने की इजाजत रहेगी। उत्तराखंड की केदार घाटी, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ से शुक्रवार को तकरीबन 900 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए सुरक्षित निकाला गया। दरअसल मानसून की पहली बारिश के दौरान रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में आधा दर्जन सड़कें और पुल टूट गए, जिसके बाद यात्री फंस गए। खराब मौसम के चलते इसी तरह बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में फंसे लोगों को नीचे जोशीमठ और घनघरिया लाया गया। बद्रीनाथ और सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब जाने के रास्ते में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर आज फिर उड़ान भरेंगे। चमोली जिला प्रशासन के मुताबिक लोगों को बाहर निकाले जाने के बावजूद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने के अलग अलग रास्तों में भी अभी करीब 9,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। उत्तर भारत में भारी बारिश की वजह से मुश्किलों से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट वापस ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश का तेज दौर थम जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में हालात अब थोड़े से सुधर रहे हैं। झेलम नदी में पानी का स्तर कुछ कम हुआ है। उधर श्रीनगर जम्मू हाईवे को शुक्रवार को मलबा हटाने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस बीच उत्तराखंड में केदारनाथ समेत दूसरी जगहों पर रुके श्रद्धालुओं को मौसम खुलने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू हुआ। हालांकि बारिश के चलते धारचूला और दूसरे कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। झेलम में जलस्तर घटने से जम्मू कश्मीर में राहत है। दक्षिण कश्मीर में बाढ़ में कई पुल और सड़कें बह चुकी हैं। कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा तथा कुलगाम में खतरा बना हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कई इलाके पुल बह जाने के कारण घाटी के बाकी हिस्सों से कटे पड़े हैं। इस बार भी ज्यादा नुकसान कुलगाम जिले को ही उठाना पड़ा है, चाहे वो रिहायशी हो, घर हो, स्कूल हो या फिर सड़कें। हर लिहाज से कुलगाम जिले को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकी संगठन आईसिस और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। शुक्रवार को श्रीनगर की जामिया मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने आईसिस और पाकिस्तानी झंडे लहराए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई और दोनों के बीच पथराव भी हुआ। उसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि इससे पहले भी घाटी में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इटली ने कहा है कि वो भारत में अपने 2 नौसैनिकों पर हत्या के आरोपों से जुड़े मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता चाहती है। अभी सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। इटली के 2 नौसैनिकों पर फरवरी 2012 में केरल के नजदीक समुद्र में 2 भारतीय मछुआरों वैलेंटीन और अजय शुबिकी की हत्या का आरोप है। इतालवी नौसैनिकों का कहना है कि उन्होंने मछुआरों को गलती से समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर इलाके से 2 किलो गांजा और 90 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई शराब बिहार से लाई गई थी। इस मामले में पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक बिहार से शराब तस्करी करता था। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो परियोजना में तेजी लाने के लिए तकनीकी पदों पर भर्ती होगी। इस सिलसिले में 28 जून को पूरे राज्य में परीक्षा होने जा रही है। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस मामले में 73 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था होगी। इस परीक्षा के लिए करीब 28,000 आवेदन मिले हैं। खास बात यह है कि गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कई नलों से लिए गए पानी के सैंपल फेल हो गए हैं। पानी की जांच में काफी तादाद में बैक्टीरिया पाए गए हैं। इसके अलावा पानी में क्लोरीन की मात्रा भी कम पाई गई है। फिलहाल इस संबंध में रेल का कोई भी अधिकारी कैमरे पर सामने आने को तैयार नहीं। वहीं यात्रियों का कहना है कि हर स्टेशन पर यही हाल है। बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पटना पुलिस ने अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कार्तिक विधायक अनंत सिंह के सेंट्रल मॉल में मैनेजर भी है। पटना के एसएसपी विकास वैभव के मुताबिक अनंत की गिरफ्तारी के विरोध में कार्तिक ने सड़क जाम और ट्रेन रोको प्रदर्शन में शामिल था। एसएसपी के मुताबिक कार्तिक सिंह पहले से भी वांछित था। इसके अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के सीतामढ़ी समाहरणालय गोलीकांड मामले में दोषी करार दिए गए सभी नेताओं को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गोलीकांड के दोषी पूर्व सांसद नवल किशोर राय, बीजेपी विधायक राम नरेश यादव सहित कई दोषियों को जमानत मिल गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। हर दल वोटरों को लुभाने की कवायद में जुट गया है। इसी सिलसिले में सत्ताधारी दल जेडीयू ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पर्चा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्चा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच गिनाया। बिहार के पटना में वेतन की मांग को लेकर टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के मुताबिक वेतन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और किसी हाल में भी वेतन लेकर रहेंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में महज 100 रुपए मजदूरी मांगने पर एक विकलांग युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक के परिजनों के मुताबिक ट्रैक्टर चलाता था। परिजनों की शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। फिलहाल सभी आरोपी घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिला जेल में 3 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। जेल से फरार तीनों कैदी कुख्यात अपराधी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद जेल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। जेल से फरार कैदियों में एक कैदी अजय उर्फ कतिया बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा काट रहा था। वहीं दूसरा कैदी नरोत्तम हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा था। इसके अलावा तीसरा कैदी वीरू का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के कड़मा इलाके में नक्सलियों ने क्रशर प्लांट की तलाशी की। बताया जा रहा है कि 30 की संख्या में नक्सली आए थे। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की। तलाशी के दौरान नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन को आग लगा दी। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। जांच में जुट गई है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने शातिर ठग प्रवीण पाठक को गिरफ्तार किया। प्रवीण ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्ताक्षर वाले लेटर पैड पर 50 लाख रुपए ठग लिए। प्रवीण पेशे से ट्रांसपोर्टर व्यवसायी है और ठग प्रवीण पाठक ने सोनिया गांधी का फर्जी लेटर पैड दिखाकर एक व्यवसायी को खेती की जमीन पर रिजॉर्ट बनाने के लिए एनओसी दिलाने की बात कही थी और इसकी एवज में 50 लाख रुपए ठग लिए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र के खाने में छिपकली निकली है। छिपकली निकलने के बावजूद खराब खाने को बच्चों को परोसा गया, जिसके खाते ही बच्चे बीमार हो गए। खराब खाने के चलते बीमार पड़े बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आंगनबाड़ी केंद्र का प्रभारी फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दबिश के दौरान 11 युवतियों और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया। पुणे से संचालित एक एनजीओ की निशानदेही पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर देख रही है। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। लीग में 2 मैच जीतकर शानदार लय में चल रहे भारत ने रमनदीप की बदौलत पहले क्वार्टर में ही गोल कर बढ़त बना ली। बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज हारने के बावजूद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने केक काट कर जश्न मनाया। 2 दिन पहले दोनों खिलाड़ियों की अनबन के चलते ड्रेसिंग रूम में तनाव की खबरें आई थी। फिल्म मोहल्ला 80 को लेकर कोर्ट ने फिल्म बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सनी देओल को आने वाली फिल्म मोहल्ला 80 को लेकर सीबीएफसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को लिखित में ये बयान दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि फिल्म में ऐसी आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग की स्वीकृति कैसे दी और सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से दिखाई जा रही झलकियों को उसकी स्वीकृति प्राप्त है या नहीं। फैशन डिजाइनर अंजू मोदी के कंधों पर इस वक्त संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के कॉस्ट्यूम डिजाइन की जिम्मेदारी है। अंजू ने बताया है कि फिल्म में दीपिका पादुकोण को शाही लुक दिया गया है।
फिल्मकार करण जौहर का कहना है कि वह इतने मूर्ख नहीं है कि अपनी ही फिल्म में अभिनय करें। करण ने एस राजमौली की फिल्म बाहुबली के एक गाने के लॉन्च के मौके पर कहा कि वह अपनी फिल्म में खुद अभिनय नहीं करेंगे। एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने सौतेले बेटे इब्राहिम अली खान के साथ लंदन में वेकेशन मना रही हैं। दोनों की ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई है, जिसमें करीना और इब्राहिम पाउट बनाते हुए पोस्ट कर रही हैं।